सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। जी हां, भदोही में लॉकडाउन लौट आया है। भदोही जिले में लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है। शनिवार रात 8 बजे से लॉकडाउन जारी है। सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। तो आइए पहले दिखाते हैं लॉकडाउन से जुड़ी आज की खबर। साथ ही मौजूद है और भी खबरें, पहले इस रिपोर्ट को देखिए। भदोही जिले में अब प्रतिदिन 100 से अधिक संक्रमित मरीज मिलने के बाद लॉकडाउन लौट आया है। सोमवार की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। अब सड़कों पर घूमना टहलना बंद होगा। अगर आज आप संडे मनाने की सोच रहे हैं तो भूल जाइए। अगर अपने बच्चों के साथ होटल ढाबों पर खाना खाने का प्लान बनाया है तो रुक जाइए, क्योंकि भदोही जिले में एक बार फिर लॉकडाउन लौट आया है। साथ ही अगर कहीं भी जाने का मन है तो घर पर बैठ जाइए। बच्चों के साथ रमजान व ईद की तैयारी को लेकर खरीदारी के लिए निकलना है तो रद्द कर दीजिए जाने का प्लान, क्योंकि विकराल होते संक्रमण के बीच सब कुछ रद्द करने का जिला प्रशासन ने ऐलान कर दिया है। साथ ही अगर सोमवार की सुबह 7 बजे के बाद घर से निकलने की अनुमति दी गई है तो ऐसे में आपको अब मास्क लगाना पड़ेगा। पहली बार मास्क न लगाने पर पकड़े गए तो 1000 जुर्माना देना होगा। यही हिमाकत दूसरी बार की तो आपकी जेब ढीली हो जाएगी। जुर्माना 10 गुना यानी 10,000 देना होगा, क्योंकि आज संडे को पूरा भदोही जनपद बंद है। सड़कों पर पुलिस का भारी पहरा रहेगा। अगर आप शाम को मंदिर की आरती में शामिल होने की सोच रहे हैं या फिर मस्जिद में तरावी पढ़ने जा रहे हैं तो आपको घर पर ही रहकर पूजा अर्चना व इबादत करना होगा। आइए अब दिखाते हैं शनिवार रात का नज़ारा। देखिए, यह नज़ारा बाजारों का है, जहां देर रात तक सड़कें व बाजारें गुलजार रहती थीं, लेकिन 8 बजते बजते बाजार में पूरी तरह सियापा पसरा है। इसी तरह हम आपको बारी बारी से ज्ञानपुर नई बाजार व सूर्यामा का नज़ारा दिखा रहे हैं। यह देखिए, सड़कें सुनसान हैं, बाजार बंद हो गए हैं, पूरी तरह सन्नाटा पसरा है। सिर्फ पुलिस के वाहन नजर आ रहे हैं। पुलिस सड़कों पर गश्त कर रही है। शनिवार की रात 8 बजे से ही पुलिस प्रशासन दुकानों को बंद कराने के लिए सड़क पर उतर गई। संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए यह कदम सरकार द्वारा उठाया गया है। सत्यम न्यूज भी आपसे गुजारिश करता है कि आप घरों में रहें। साथ ही पुलिस चेता रही है कि अगर बगैर मास्क निकले तो जुर्माना देना होगा। 7 बजे तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महामारी के बढ़ने के कारण संपूर्ण लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए आप पकड़े जाएंगे तो आपका चालान और भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा। अगर बिना मास्क के पहली बार आप पकड़े जाते हैं तो आपके 1000 रुपये तक का जुर्माना और दूसरी बार 10,000 तक जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सदैव मास्क का प्रयोग करिए। भदोही जनपद में रात करीब 10 बजे आंधी व बड़े बड़े ओले के साथ बारिश हुई है। बारिश होने से मौसम जहां खुशगवार हो गया, वहीं किसान एक बार फिर चिंतित हो गए। भदोही जिले में रात करीब 10 बजे तेज आंधी के साथ बारिश व बड़े बड़े ओले पड़े हैं। बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने से रात में ही लोगों ने छतों पर जाकर मौसम का लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि शनिवार की सुबह से ही मौसम करवट ले रहा था। देर रात 10 बजते बजते तेज आंधी व ओले के साथ बारिश हुई है। भदोही विकासखंड के नैनपुर अमलोरी निवासी इंद्रजीत कुमार गौतम ने बताया कि गांव में बड़े बड़े ओले पड़े हैं। मौसम खुशगवार होने के साथ ही किसानों की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव पुलिस चौकी अंतर्गत बैरा गांव के समीप एक ऑटो कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें सररोही दुलमदासपुर निवासी वकील अहमद व तस्लीम आरिफ नामक चाचा भतीजा घायल हुए हैं। दोनों बाइक से गोपीगंज किसी काम से गए हुए थे। बाइक सवार दोनों चाचा भतीजा शहीद सुलभ उपाध्याय हॉस्टल चौराहे से असनाव होते हुए सररोही अपने घर जा रहे थे। तभी बैरा गांव के समीप यह हादसा हुआ है। इस हादसे में चाचा भतीजा दोनों को चोटें आई हैं।
हादसे के बाद कार चालक शीशा तोड़कर बाहर निकला। कार में चालक, महिला व एक छोटा बच्चा सवार था। हादसे के बाद यह सभी कार छोड़कर फरार हो गए। दोनों घायलों को ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। कालीन नगरी भदोही जनपद में संक्रमण से ग्रसित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस महामारी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कुछ खास गाइडलाइन भी जारी किया है। गाइडलाइन में मास्क सहित कई नियम शामिल हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नियमों का पालन मानने को तैयार नहीं हैं और पूरी तरह लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मास्क चेकिंग अभियान शुरू किया है, जिसमें नियमों की अनदेखी करने वालों पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस सख्ती बरत रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नियमों की अनदेखी करने वालों को किस तरह पुलिस सड़क पर ही उठक बैठक करा रही है। कोई घुटनों के बल पर बैठकर रो रहा है तो कोई उठक बैठक कर रहा है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कई स्थानों पर यह अभियान चलाया गया, जिसमें कईयों से जुर्माना भी वसूला गया। बावजूद लोग नियमों की अनदेखी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। 15 अप्रैल को मतदान के दिन भदोही कोतवाली इलाके के तुलसी चक गांव में दो पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी। इसी बात को लेकर शुक्रवार की रात भी यह दोनों पक्ष आमने सामने हो गया। देखते ही देखते गांव में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। तब तक किसी ने यूपी डायल 112 पुलिस को कॉल कर दिया। चुनाव के दिन निवर्तमान प्रधान राजेश यादव ने पुलिस के साथ ही कहासुनी की थी, जहां शनिवार को पुलिस ने निवर्तमान प्रधान राजेश यादव सहित 2 लोगों को 151 के तहत चालान कर दिया है। सत्यम न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। सत्यम न्यूज की खबर को शासन ने संज्ञान में लिया है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व सत्यम न्यूज ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भदोही जिले में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने आसार से संबंधित खबरें दिखाई थी, जहां शासन ने भदोही जिले में भी अब नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया है। जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने शनिवार को जारी एक प्रेस नोट में बताया कि प्रतिदिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का आदेश दिया है। इसमें राजकीय राजमार्ग से माल आदि आवश्यक वस्तुओं को लाने व ले जाने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मी को छूट होगी। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वालों को भी छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि सत्यम न्यूज के खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। औराई थाना इलाके के माधो सिंह ओवरब्रिज के समीप एक तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें मातिबर मौर्य नामक व्यक्ति की पत्नी सुलेखा देवी, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, हादसे में घायल हो गई थी, जहां इलाज के दौरान शनिवार को उसकी मौत हो गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सुलेखा देवी सुरियावा थाना इलाके के भोरी गांव की निवासिनी है और चुनाव को लेकर उसकी ड्यूटी औराई ब्लॉक में लगी थी। अपने पति मातिबर के साथ ड्यूटी पर जा रही थी। बाइक पर उसका बेटा इंद्र कुमार भी बैठा था, जहां तेज रफ्तार एक टेम्पो ने माधो सिंह ओवरब्रिज के समीप बाइक में टक्कर मार दी थी। हादसे में तीनों घायल हुए हैं, जिसमें बेटा व पति को मामूली चोटें आई थी, जबकि सुलेखा गंभीर रूप से घायल हुई थी। हादसा 15 अप्रैल का है। गंभीर रूप से घायल सुलेखा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस संबंध में सुलेखा देवी के पुत्र इंद्र कुमार की तहरीर पर औराई पुलिस ने अज्ञात ऑटो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए शनिवार को अचानक जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी ने जिले के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस बैठक में गैर प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों पर खास निगरानी रखने की बात कही गई है। इस दौरान जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने कहा कि रेलवे स्टेशन व बस स्टैंडों पर आने वाले प्रवासियों की निगरानी पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग करे। बगैर जांच कोई भी प्रवासी अपने घर को न जाने पाए। कहा कि प्रवासियों के लिए ज्ञानपुर, डीग, औराई, भदोही व सुरियावा में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां पर प्रवासियों को रखा जाएगा। इसी तरह एसपी राम बदन सिंह ने कहा कि अगर कोई भी प्रवासी बगैर जांच कराए घर गया तो चिन्हित कर उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही डीएम ने सीएमओ से कहा है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के किट में कम से कम 1 सप्ताह की औषधियां अवश्य होनी चाहिए।
ज्ञानपुर के विकास भवन पर सफाई कर्मी पद के अभ्यर्थियों के अनशन का 183वां दिन बीत चुका है। अनशन के आधा साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक सफाई पद के अभ्यर्थियों का मामला जैसे का तैसे लटका हुआ है। आपको बता दें कि सफाई संघर्ष समिति की जिला अध्यक्ष दिव्या पाठक की अध्यक्षता में यह अनशन विकास भवन पर लगातार जारी है। बढ़ते संक्रमण के दौर में भी अनशनकारी टेंट में मांगों को लेकर जमे हैं, लेकिन अभी तक इनकी नियुक्ति को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अनशन पर बैठे सफाई कर्मी अब भी अपनी बातों पर अड़े हैं कि जब तक नियुक्ति नहीं होगी तब तक यह अनशन चलता रहेगा। अनशन स्थल पर रंजन पाठक, रजनीश कुमार, राम बिहारी, दिनेश कुमार आदि सफाई पद के अभ्यर्थी मौजूद रहे। संक्रमण का दूसरा लहर बेहद डराने वाला है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भदोही जिले में भी तेजी के साथ संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। बढ़ते मरीजों के बीच उपचार के संसाधनों में भी कमी देखी जा रही है। जिले के निजी अस्पतालों में ऑक्सीजनों की लगातार कमी बनती जा रही है। ऑक्सीजन को लेकर सबसे ज्यादा किल्लत निजी अस्पतालों में हो रही है, जबकि सरकारी अस्पतालों को लेकर महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भदोही के सीएमएस डॉक्टर जय नरेश बताते हैं कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। जरूरत पड़ी तो और भी ऑक्सीजन मंगवाए जाएंगे। उधर जहां सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होना बताया जा रहा है, तो वहीं निजी हॉस्पिटलों के संचालक ऑक्सीजनों की किल्लत बता रहे हैं, जिससे लोगों को ऑक्सीजन के लिए अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भदोही जिले में भी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। शनिवार को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज, महाराजा चेत सिंह राजकीय चिकित्सालय सहित तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस बीच दूर दराज से आने वाले मरीजों को हलकान होना पड़ा। कई मरीजों को इलाज के लिए इधर उधर भटकता देखा गया। साथ ही अब तो निजी अस्पताल संचालक भी मरीजों का इलाज करने से कतराने लगे हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी जैसे मरीजों के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर के वार्ड में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। उन्हें परिसर में ही खड़ा कराकर पहले तमाम तरह की जांच की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी अस्पताल में ख्याल रखा जा रहा है। शनिवार को ऐसे मरीजों का इलाज करते डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह को जिला अस्पताल परिसर में देखा गया। भदोही जिले में वीकेंड लॉकडाउन लगते ही सैनिटाइजेशन व छिड़काव का कार्य शुरू हो गया है। इसी के तहत शनिवार को फायर ब्रिगेड कर्मियों द्वारा ज्ञानपुर कोतवाली में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया तथा दूसरी ओर नगर पालिका परिषद भदोही द्वारा जमनीपुर के पुरानी व नई कॉलोनी में छिड़काव करते हुए सैनिटाइजेशन किया गया है। इस दौरान निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य जय कुमार राय ने नपा कर्मियों को लेकर कॉलोनी के गलियों में घूम घूम कर छिड़काव कराया है। आपको बता दें कि शनिवार के रात 8 बजे सोमवार की सुबह 7 बजे तक भदोही जिले में वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है। इस बीच शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में ज्ञानपुर कोतवाली व जमनीपुर कॉलोनी को सैनिटाइज किया गया ताकि संक्रमण का चैन तोड़ा जा सके। सैनिटाइजेशन को लेकर जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया है कि अगर कोई भी सफाई कर्मी कार्य में अनुपस्थित मिलता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कच्छपगढ़ से हो रहा भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज का निर्माण कार्य एक बार फिर शुरू हो गया है। शनिवार को जेसीबी से पिलर की खुदाई की जा रही थी। आपको बता दें कि लगभग 6 वर्षों से गजिया ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य के जद में आए भवन स्वामियों को मुआवजा भी मिल चुका है। कुछ भवन स्वामियों का रुका हुआ है, लेकिन अधिकतर लोगों ने अपने भवन का अतिक्रमण भी हटा लिया है। बावजूद निर्माण कार्य काफ़ी धीमी गति से होने के कारण आवागमन में लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन शहर जाम की चपेट में रहता है। गोपीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरब्रिज के नीचे लगी स्ट्रीट लाइटें खराब हो गई हैं, जिससे शाम ढलते ही ओवरब्रिज के नीचे अंधेरा छा जाता है, जिससे ओवरब्रिज के नीचे आने जाने वाले लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है तथा चोर उचक्कों का भी भय बना रहता है। गोपीगंज वासियों ने ओवरब्रिज के नीचे लाइट लगवाए जाने की मांग की है।
कोयरौना पुलिस ने शुक्रवार को जहां भावापुर के 9 लोगों पर बलवा सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया था, वहीं शनिवार को 11 और लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। अब यह संख्या बढ़कर 20 पहुंच गई है, जिसमें 19 नामजद व कुछ अज्ञात हैं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर कुछ लोगों ने हंगामा करते हुए पुलिस से विवाद कर लिया था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सेक्टर मजिस्ट्रेट विनय मिश्र की तहरीर पर कोयरौना पुलिस ने राजू, मुकेश, रमेश, रितेश, राज, आनंद, आशीष, बेचन, अजय उर्फ लौकुश, अंकुश, विशाल, आकाश, राज बहादुर, तेज बहादुर, राजकुमार, बारू, गौतम, अनिल, धर्मेंद्र, नंदू, मुकेश सहित 19 नामजद व कुछ अज्ञात लोगों पर कोयरौना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यह सभी जार्जपुर भावापुर के निवासी हैं। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर रोड गोपपुर तिराहे के समीप एक अनियंत्रित टवेरा कार शनिवार की सुबह पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों की हालत चिंताजनक होने पर चिकित्सकों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। इस संबंध में बताया जाता है कि प्रयागराज जनपद के फाफामऊ निवासी जयशंकर मिश्रा व अनिरुद्ध मिश्रा एक टवेरा कार पर सवार होकर विंध्याचल देवी मां के दर्शन के लिए जा रहे थे, जहां गोपपुर तिराहा के पास चालक अनिरुद्ध टवेरा से नियंत्रण खो बैठा, जिससे टवेरा सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। मौके पर जुटी भीड़ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया, जहां हालत चिंताजनक होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद घायलों को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। शनिवार को एक बार फिर भदोही जिले में 127 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़े में बताया गया है कि 123 मरीज भदोही जिले के हैं, तो वहीं 4 मरीज गैर जनपद के हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक एक व्यक्ति की संक्रमण से मौत हो गई है। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 18 अप्रैल 1859 में वीर पुरुष और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति तात्या टोपे का निधन हुआ था। अनुमति से पहले आप सभी दर्शकों से अपील, बढ़ते संक्रमण के बीच आप अपने सेहत का ख्याल रखें, मास्क जरूर लगाएं, शारीरिक दूरी का पालन करें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।